आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आइए बात करते हैं बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कम से कम 40 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। 2025 में जनसुराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जनसुराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। दूसरी बात हमने ये भी कही कि 5 वर्ष का और समय मिला। 2030 में कम से कम 70 से 80 महिलाओं को जनसुराज के प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धि, शक्ति, व्यवस्था लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरू किया है। साथ ही उन्होंने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने और क्या क्या कहा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में बिहार जो है पूरी तरीके से नंबर 1 है। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। अपराध में बिहार नंबर 1, इन सारी चीजों में जब बिहार नंबर 1। 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। 18 महीना हम रहे डिप्टी सीएम 2015 में, 21 में 22 में जब हम बने तो 17 महीने रहे। कौन सा भ्रष्टाचार किया था बता दें। दरअसल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी समेत सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज भी चुनावी मैदान में उतरेगी। जी हां, रविवार को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया कि जनसुराज आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे उन्होंने कहा कि 2025 में जब जनसुराज की सरकार बनेगी तब कोई भी 10 से 12 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए बिहार छोड़ने पर मजबूर नहीं होगा। हमने इसके लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। 2025 में जब जनता की सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी, तो साल भर के अंदर बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के बाबूजी, भाई भतीजा को मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है। उस पर भी आज मैंने महिलाओं की सहमति ली। आपने खुद देखा होगा, महिलाओं ने हाथ उठाकर उसका समर्थन किया है। और अंतिम और बात जो हमने आज यहाँ कही है कि अगली बार जब आप वोट दीजिए तो वो नेताओं को देखकर नहीं, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और उस पर सारी महिलाओं ने खड़े होकर उसका समर्थन किया। वहीं आगे उन्होंने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जाति, रंगदारी, शराब माफिया, अपराध पर बोले तो टिप्पणी की जा सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव विकास मॉडल पर चर्चा करे तो हंसी आती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी यादव 6 महीने पहले डिप्टी सीएम थे तो बिहार उनके लिए स्विट्जरलैंड था और 6 महीने बाद बिहार गटर बन गया है। अगर आज नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो जाएं तो बिहार उन्हें फिर से अच्छा लगने लगेगा। यादव भी कह रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू को चलिए, अरे ऐसा है मेरे भाई, तेजस्वी यादव की कितनी समझ है उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी, बालू, शराब माफिया पर बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। ये लोग हाँ, क्राइम पर बोले तो उस पर नहीं, ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है। उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। क्राइम का जहाँ तक बात है तो इतना ही कहूँगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाएं महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। आपको बता दें कि बिहार में अगले वर्ष 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला होगा। इसके अलावा प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाली जनसुराज भी चुनावी मैदान में होगी। फिलहाल इस वक्त प्रशांत किशोर बिहार में पद यात्रा कर रहे हैं और 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी की स्थापना आधिकारिक तौर पर की जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज कितना असर दिखा पाती है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।